मिस्टर शेल्बी, आप होश में नहीं लग रहे हैं। मुझे डॉक्टर को बुलाना चाहिए। मैं बस खुद से खुद के बारे में ही बात कर रहा हूँ। माइकल, तुम अब न्यूयॉर्क जाओगे। पर क्यों? वो इसलिए क्योंकि कंपनी का कुछ प्लान है अमेरिका में। तुम्हें पता था मुझे गोली मारी जाएगी, और तुमने मुझे नहीं बताया। मैंने अपनी मॉम को चुना। थॉमस शेल्बी अब बर्मिंघम साउथ के लिए नए लेबर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। तो तुम्हारी तरफ से डॉक्टर से मैं मिलाई हूँ। तुम्हारे रुकते ही ये शुरू हो जाता है। मिस्टर शेल्बी, आपको आराम करना चाहिए। मैंने एक चीज सीखी है फ्रांसिस, कि इस जन्म में मेरे लिए आराम नहीं है, शायद अगले जन्म में हो। आथर, तुम्हें जो भरोसा चाहिए वो हम नहीं दे सकते। हमें पूरी पेमेंट चाहिए, और ये मेरा फेवरेट हिस्सा है। हमने तुम लोगों का कभी नाम तक नहीं सुना है, तो हम तुम्हारी धमकियों से नहीं डरने वाले। और उन्होंने साइन किया है द एंजल्स ऑफ रेट्रिब्यूशन। Shrinking soul, but there won't be a single thing that you can do. He's a god, he's a man, he's a ghost, he's a guru. They're whispering his name through this disappearing. वो कह रहे हैं कि उन्होंने हमारा नाम तक नहीं सुना। तो अबिराम और आइज़िया से कहो कि हमारा इंट्रोडक्शन दे दें। और फिन, तुम दूर रहना। Respect, you feel like an insect. Well, don't you worry, buddy, 'cause here he comes up through the ghettos and the barrio and the barry and the slum. His shadow is cast wherever he stands. Stacks of green paper in his red right hand.
कौन? रुको रुको रुको, दोबारा बोलो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ओ पीटा मेरे जांबाज पायलट, तुम प्लीज मुझे और मेरी जीती हुई रकम को वापस इंग्लैंड ले चलो। दस चम्मच चीनी मेरे लिए प्लीज। सारा एक के लिए। देखो रूबी, डैडी फोन करके आ गए। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं 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 नहीं। नहीं नहीं नहीं। हेलो आर्थर, आर्थर टॉमी कहाँ है? उसे ढूंढो और बताओ हमारा बहुत नुकसान हो गया है। वहीं रहना, कहीं मत जाना। टॉमी तुमसे बात करेगा। आर्थर, क्या बात कर रहे हो तुम? ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है क्योंकि आज सुबह न्यूयॉर्क सिटी में सुबह 6 बजे वॉल स्ट्रीट स्टॉक एक्सचेंज क्रैश हो गया, रेलगाड़ी की तरह, और हम सब उसमें सवार थे। पॉली, बेवकूफ कहेगा। जल्दी कपड़े पहनो। हो क्या रहा है? और कार लेकर आओ। मुझे यहाँ से निकलना होगा, जल्दी करो, चलो। मैं जा रही हूँ। प्लान बदल गया है। हम अब लंदन नहीं जा रहे, हम अब सीधा बर्मिंघम जाएंगे। और भी पैसेंजर्स हैं। अब नहीं है। इसको उस तरफ से, हाँ हाँ ऐसे ही पकड़ो। ये इस तरफ से। बच्चों इतने जोर से। अगर तुम इंग्लैंड जा रहे हो तो मैं भी चलूंगी। नहीं नहीं आई लव यू एंड यू लव मी, और यही सच जीना, है। रुक जाओ। मुझे तुम्हारी फैमिली से मिलना है। नहीं 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 मिलना है।
अब सुन लिया ना हमारे बारे में। इधर आओ। काउच पे, काउच पे। खून के लिए नीचे को छिड़क दो, मेरी बहन मुझे जान से मार देगी। थोड़ा ध्यान से करो, वो इन सब पर हजारों पाउंड खर्च करती है। मुझे शराब ला कर दो। इस गोली को जल्दी बाहर निकाल के इसे सील दो, जल्दी करो। पीकी बॉय, मुझे अपना ब्लेड दो। बस बहुत पी लिया, अब अपनी बहन के फर्नीचर पे उल्टी मत कर देना। तुम्हें पता है ना तुम क्या कर रहे हो? मैंने ये बहुत बार किया है। एक बार 2 पसलियों के बीच से गोली निकाली थी, दिल के 1 इंच पास से। बता दूं, घोड़ा था वो, और घोड़ा मर भी गया। फिर से पकड़ो। यस। लो, निकल गई। कितनी छोटी थी। यहाँ पर चल क्या रहा है? हेलो एडा। अभी बाहर निकलो, तुम दोनों के दोनों। इसे जख्म पे बांध दो, दबा के रखना। निकलो बाहर। आई एम सो सॉरी एडा, इन्होंने तुम्हारी वो औरत वाली स्टैचू तोड़ दी। भाड़ में गई वो स्टैच्यू। टॉमी ने तुमसे क्या कहा है? शेल्बी इन सारे चक्करों से दूर रहेंगे। क्यों? उसकी इज्जत बनी रहे इसलिए। ओए, मेरी बात सुनो। हमें एक मौका मिला है और टॉमी ने हमें वो मौका दिया है, समझे? उसके पास ताकत है, हमारे पास पैसा है और हमारा अतीत पीछे छूट चुका है। और तुम्हारी जिंदगी कीमती है, फिन। बेवकूफ, 3 इंच लेफ्ट में लगती तो तुम आज जिंदा नहीं बचते। तुम्हें कुछ भी साबित नहीं करना है, फिन। किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। डैडी, डैडी। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। तो क्या चल रहा है यहाँ पे? हाँ, काम खत्म करो जॉनी। ठीक है, तुमने सुन लिया, अब चलो। चार्ल्स का? वो वैगन में है, बाहर नहीं आ रहा। उसने जॉनी को रॉका में बात करते सुना। पता नहीं था उसे जिप्सी समझ में आती है। उसने ये सुन लिया कि तुमने घोड़े को गोली मारी। मैंने उसे समझाया कि जरूरी था, घोड़ा बीमार हो तो करना पड़ता है, पर वो नहीं समझ रहा। डैडी, आपने उसे गोली क्यों मारी? चार्ली, चलो आओ, बाहर आ जाओ। चार्ल्स, बाहर आओ, बैठो। अब मेरी बात सुनो। तुम्हारा घोड़ा बीमार था, वो बहुत दर्द में था। उसे डॉक्टर नहीं ठीक कर पाया, कर्ली भी कुछ नहीं कर पाया, इसलिए मैंने सुला दिया। सब ऐसा करते हैं। नहीं, आप ऐसा करते हैं। घोड़ों को मारते हैं, लोगों को मारते हैं, सब यही कहते हैं। डेंजरस, मेरा खूबसूरत घोड़ा। रेस के मैदान में जंगली, रस्सी या लाठी कुछ नहीं चाहिए था, जैसे कोई जंग का घोड़ा हो। खेत देख के थक गया,
शांति और सुकून बर्दाश्त नहीं हुआ, जिंदगी से हार गया, पर अब ये आजाद है। सर्दियों की आप रो रहे हैं? टॉम, माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा बेटा रॉकर जानता है। इसे दफना दो जॉनी। इसे ले जाओ। घर पे फोन किया, ऑफिस में भी। मैं जो तुमसे कहूंगा उस पर यकीन नहीं होगा, तो मैं तुम्हें दिखाता हूं। हाँ, मैंने माइकल से कहा था कि शुक्रवार को ऐसा होने वाला है। हाँ, बेवकूफ माइकल ने बताया कि ब्रोकर ने उसे कहा था कि कीमतें फिर ऊपर जाएंगी, और सभी को यही बात बताई गई थी। उसने होल्ड किया। माइकल ने होल्ड किया। हाँ, माइकल ने होल्ड किया। हाँ, माइकल ने होल्ड किया और नाचता रहा, कूदता रहा और अपने बिस्तर पे मजे लेता रहा। चाले, चाले बाहर निकलो, जाओ। ये लड़का कभी सुनता ही नहीं है। ये लड़का नहीं सुनता है लिज़ी। बताओ कोई मुझे कि मैं ऐसा क्या करूं कि लोग मेरी बात सुने। क्या हो गया? अब हम क्या करेंगे टॉमी? अब क्या करें? लिज़ी, तुम जाओ आर्थर के साथ बर्मिंघम में, वहां मिडलैंड होटल में रुको। आर्थर, तुम फुल मीटिंग बुलाओ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। कल दोपहर में सारे के सारे लोग आने चाहिए। आज क्यों नहीं? आज क्यों नहीं कर सकते टॉम? क्योंकि मुझे कुछ सोचना है। ओह, ये काम तो तुम अकेले ही अच्छा करते हो। नहीं, मैं अकेला नहीं होऊंगा। मैं कभी अकेला नहीं होता। लिज़ी, ड्राइवर तुम्हें कल वापस लेके आएगा। और आर्थर, मेरे बेटे से कहना कि कभी कभी मारना रहम होता है। चलो। अब क्या चाहिए? कौन हूं मैं जीनी, जिसे अपने इस बोतल से बुला लेते हो तुम? दर्द कम करने के लिए और गर्माहट के लिए लेता हूं। ये उसी के लिए है क्या? गर्माहट के लिए? गर्माहट
उसी के लिए। जानती हो, हमारा प्यार जिंदा है, पर तुम उन आवाजों को सुनो जो तुम्हें सुनाई देती है। जो वो कह रही है वही करो। बहुत कुछ करना है ग्रेस, बच्चों के लिए। मुझे गुड बाय कहना होगा। सोना है मुझे। कुछ सोचो टॉम। लिंडा, ओह, तो यहां हो तुम। तुम अब चेयरमैन हो आर्थर, तो उसी तरह बर्ताव करो। चेयरमैन हूं? नहीं, मैं तो छोटा सा डोरमैन हूं लिंडा। तुम यहां ऐसे कपड़ों में नहीं रह सकती स्वीट हार्ट। टॉमी ने मुझे चेयरमैन बनाया जिससे वो खुद बेदाग रहे। इसे इंतजाम कहते हैं। ये एक मौका है। मुझे पता है मैं क्या हूं लिंडा। मुझे पता है मैं क्या हूं और मुझे फर्क नहीं पड़ता। और ऐसे ही मैं जी सकता हूं। और तुम भी ये बात मान लो, मेरी असलियत को अपना लो, ठीक है? क्या हुआ है तुम्हें? हाँ? क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हें कौन चाहिए चेयरमैन? बोलो। हाँ? एक फैंसी ब्रीफकेस के साथ और उसका सोने का फाउंटेन पेन। कौन चाहिए तुम्हें? चेयरमैन या डॉमैन? हाँ? तुम्हें लगता है सोने से सब ठीक हो जाएगा? मैं चुप रहूंगी, पर मैं नहीं रहूंगी। हर हफ्ते तुम्हारा भाई लंदन में होता है ये दिखाने कि वो कोई रॉबिन हुड है, लोगों का चैंपियन, जबकि तुम यहां उसकी गैंग चला रहे हो। और तुम्हारे इंतजाम के मुताबिक कुछ गलत हुआ तो तुम ही दोषी होगे, सजा भुगतोगे और अपनी जान गंवाओगे। और तुम्हें क्या चाहिए? मैं चाहती हूं कि ऊपर वाले ने और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ने तुम्हें जो मौका दिया है तुम उसका फायदा उठाओ। मिस्टर शेल्बी, मीटिंग शुरू होने वाली है। हाँ ठीक है, अभी आता हूं। थैंक यू एडना, तुम जा सकती हो। और दरवाजा बंद कर दो। ठीक है, अब हम बहुत अच्छे, शुरू करते हैं। कल जैसा आप जानते हैं एक हादसा साला, एक भयंकर हादसा हुआ। सिर्फ हमारे लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए। यह हुआ न्यूयॉर्क में, वहीं पर हुआ ये, और वो लंदन तक फैल गया, और फिर वो फैला हांगकांग तक।
और ये बात बहुत बढ़ गई। वेल, असल में पूरा मार्केट ही गिर गया। सिर्फ हम ही नहीं है जो इसके चंगुल में आ गए, सारी दुनिया को चोट लगी है। बहुत लोगों को पेपर्स में, न्यूज में, हर जगह यही चल रहा है। आर्थर, हमें थॉमस का इंतजार करना चाहिए। पॉली, आर्थर अब बोर्ड का चेयरमैन है। मिस्टर चेयरमैन, जब तक थॉमस का इंतजार कर रहे हैं, क्यों ना थोड़ा माहौल हल्का कर ले। इस कंपनी का थोड़ा नया मेंबर हूं, इस नाते कहूंगा कि देखकर बहुत अच्छा लगा कि बोर्ड रूम में काफी महिलाएं हैं और वो काफी समझदार भी हैं, तेज दिमाग और खूबसूरत भी। असल में हम नए जमाने की कंपनी है मिस्टर ग्रीन। यकीनन। हालांकि हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पुराने जमाने के ख्यालातों से चिपके हुए हैं। तो कहां तक पहुंचे हम? हमने माना है कि औरतें खूबसूरत हैं। हम बस बैठे थे टॉम। दरअसल आर्थर के पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो वो देना चाहता है। अच्छा, कौन से डॉक्यूमेंट्स? मैं सबको ही समझा रहा था कि हम लोग बर्बाद हो गए। सही कहा ना? हाँ और नहीं भी। हाँ, ये सच है कि कंपनी के फंड्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन्वेस्ट किया गया था अमेरिका के स्टॉक्स और शेयर्स में। इन्वेस्ट किया गया था या छुपाया गया था? सारे इन्वेस्टमेंट्स बोर्ड ने अप्रूव किए थे लिंडा। सिर्फ वो जो बुक्स में लिखे हुए थे, थॉमस। लिंडा, इस मीटिंग के बाद एक और मीटिंग की जाएगी, सिर्फ फैमिली की। क्या इस पे वोट करें? आर्थर, आर्थर, अपनी बीवी को काबू में रखो। हम नए जमाने की कंपनी है मिस्टर ग्रीन। मैं आपको बता दूं कि जितना भी हमने लगाया था न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के जरिए, वो अब हमें रिटर्न दे रहा है 10 सेंट्स का $1 पे। और नोलन बैंक ऑफ अमेरिका, जहां हमने इन्वेस्ट की थी अपनी लिक्विडिटी, वो ऑफर कर रहा है 5 सेंट्स, $1 और सारे डिपॉजिट्स पे। हाँ, तो उम्मीद बाकी है। क्यों, क्या रखा हुआ है तुमने उसमें? कोई जादू की छड़ी है? कंपनी की नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पे मैं चेयरमैन से इजाजत लेना चाहूंगा कि मैं अपनी स्ट्रेटजी बोर्ड के सामने पेश कर सकूं। इजाजत है टॉम। पीकी ब्लाइंडर्स यहाँ आ रहे हैं। पीकी ब्लाइंडर्स आ रहे हैं। विकी, पीकी ब्लाइंडर्स आ रहे हैं। लेडीज और जेंटलमैन, पीकी ब्लाइंडर्स आ रहे हैं, जगह खाली करें। धन्यवाद। मिलके खुशी हुई। मिस्टर शेल्बी। मिस्टर शेल्बी, हाँ, आपने जो किया उसके लिए धन्यवाद। मैंने क्या किया? वो तो हमें निकाल रहा था, वो घटिया आदमी, पर अब उसने हमारा किराया आधा कर दिया है। बढ़िया, सुन के खुशी हुई, खुशी हुई। उसके लिए एक बड़ा सबक था। हेलो, जानता हूँ। सपना तो बहुत सुंदर है मिस्टर शेल्बी, सच होगा कि नहीं? बिल्कुल पूरा होगा, जरूर होगा। क्रांति दोस्त। मिस्टर शेल्बी ये कह रहे हैं इस क्रैश के बाद ये मेरा काम कम कर देंगे। अच्छा, कहाँ काम करते हो? ग्रीन हैम्स इंजीनियरिंग में। ग्रीन हैम ब्रदर्स, उन्हें जानता हूँ मैं, वो तुम्हारा काम कम नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस मदद के लिए, आपका एंजॉय शुक्रिया। करो। जेंटलमैन और लेडीज, अगर आप सब सलून बार में जाएंगे तो आपको वहाँ सर्व किया जाएगा एक फ्री पॉइंट स्टिंगो का। जिसने फ्रांस में सर्व किया है उसे ब्रांडी भी मिलेगी। अखबार में जो कुछ आ रहा है उसके बावजूद मैं चाहूंगा कि आप गाएं और नाचें। भाड़ में जाए स्टॉक मार्केट। उन्होंने गलत घोड़ों पे दांव लगा दिया तो क्या फर्क पड़ता है? हाँ, चलिए चलिए। शुक्रिया मिस्टर शेल्बी, खुशी हुई। चलो ये वहाँ जानकर चलकर कि एक बैठते हैं। नेता जो काम भी करता खुशी है। हुई।
टेबल से नीचे और उतरो। एडा मैं जरा चलो जोश इधर आ में जाओ। जाता हूं। ठीक है, इस मीटिंग की शुरुआत एक प्रपोजल से करूं? आज के बाद हम किसी दूसरी जगह मिलेंगे। तुम्हारे पति का मानना है कि आम लोगों से मिलते हुए दिखना एक अच्छी राजनीति होती है। अगर ये हमारा सोशलिज्म का कैंपेन है तो अगली बार पॉली को ऐसे इयररिंग्स नहीं पहनने चाहिए जो पब से भी ज्यादा कीमती हो। हाँ, फैमिली मीटिंग और पहला मुद्दा ये। कल हमारे फिन के हाथ से एबेरामा गोल्ड ने ये निकाला तुम्हारी जिन और ब्लेड की मदद से। फिन? उसने कहा कि उन्हें लाइम हाउस भेजा गया था चाइना टाउन में। किसने भेजा था उसे? मैंने भेजा था। मैंने कहा था कि वो इससे दूर रहे, पर मेरी कोई सुनता नहीं है। टॉमी मेरी जान, मैं सुनती हूँ तुम्हारी। मैंने सुना जब तुमने कहा शेल्बी नाम वाले लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। मैं सुनती हूँ जब तुम मुझसे वादे करते हो। चाइना टाउन में क्या है टॉमी? क्या चल रहा है वहां? 50,000 पाउंड कैश में। उसने बताया कि चाइना टाउन में किसी को मारने के लिए भेजा था। उस बच्चे को सिखाना पड़ेगा टॉमी, बहुत जरूरी है। तुम भी हद करते हो टॉमी। ये एक बहुत खास मौका था। एक खास मौका जो मुझे दिया गया था भरोसे पे, और मैंने भरोसे से निभाया भी। पर पॉली को तो बता दिया। टॉमी ने मुझे बताया कि ईस्ट लंदन में एक दलाल था जो बच्चे बेच रहा था। बेचारे बच्चे लिजी, हाँ समझी? वो दलाल ब्लैकमेल कर रहा था हाउस ऑफ लॉर्ड्स के एक सीनियर मेंबर को। वो बहुत अमीर आदमी है। अब वो दलाल नाली में पड़ा हुआ है, मक्खियों से लिपटा। दुनिया के लिए अच्छा हुआ। अरे वाह, क्या बात है। तो अब तुम्हारा बिजनेस दुनिया सुधारने का है? कभी कभी एडा, मारना मतलब रहम करना होता है। हमने जिस आदमी का काम किया वो हाई कोर्ट का एक जज है। दरअसल हमें स्कॉटलैंड यार्ड के एक सीनियर पुलिस ऑफिसर से जानकारी मिली थी। मैंने काफी सारे नए दोस्त बनाए हैं लंदन में, रुतबे वाले लोग। पुलिस को भी उस दलाल के बारे में ठीक वैसे ही लगा जैसे हमें लगा था। वो ट्रायल के लायक था ही नहीं। पुलिस ने हमारे लिए सड़कें खाली करवाई, और ये काम हुआ एक हाई कोर्ट जज, स्कॉटलैंड यार्ड और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के कहने पे। ये एक अलग काम था और ये दोबारा नहीं होगा। और ये हमने अच्छे के लिए किया। बिल्कुल सही। लिज़ी, तुम्हें ये बात समझनी होगी कि तुमने पॉली को बताया और मुझे नहीं। तुम्हें ये बात समझनी होगी कि वेस्टमिंस्टर के कॉरिडोर्स में उजाले नहीं होते, और जो लोग खुद रूल्स बनाते हैं उनके लिए कोई रूल्स नहीं होते। हम ही रस्सी के मालिक हैं, तो हमें कौन लटकाएगा अब? हम रस्सी के मालिक हैं, सच में। लिज़ी, अगर फिन ने मेरी बात सुनी होती तो तुम्हें पता भी नहीं चलता। घर पहुंच के मैं तुम्हें सब समझा दूंगा। सब बकवास है। तो टॉमी शेल्बी MP, वही पुराना बिजनेस। जो स्ट्रेटजी मैंने पहले बनाई थी काफी सोच समझ के अपने बिजनेस को दोबारा खड़ा करने के लिए, उसमें वक्त लगेगा। और तब तक के लिए वही पुराना घटिया बिजनेस। तब तक के लिए हम काफी खुशकिस्मत हैं कि हम लोगों ने दूसरे जरिए बनाए हुए हैं कैश इनकम के लिए। क्योंकि जब तक स्टॉक मार्केट ऊपर नहीं आता, कैश ही सब कुछ है, और हमारे पास कैश है। तुम्हें कोई फांसी पर नहीं चढ़ाएगा टॉमी, तुम खुद ही खुद को चढ़ाओगे। किसी को तो तुम्हारी महंगी पेंटिंग्स के बिल भरने होंगे एडा। बाय बाय एडा। एडा के साथ नरमी से पेश आओ। बोले, एडा के साथ मैं कब नरमी से पेश नहीं आता? हाँ, थॉमस, बात यह है कि एडा वो प्रेग्नेंट है। एडा क्या है? आजकल लोग बिना कुछ कहे भी मुझसे बहुत कुछ कह जाते हैं। एक मिनट, हमारी एडा प्रेग्नेंट है? और पॉली, आप एडा को समझा दीजिए कि ये 1929 है और अब वक्त बदल चुका है। हमें बहुत काम करना है और किसी को फर्क नहीं पड़ता कि बच्चे का बाप कौन है। सच में मुझे पहले से पता है बाप कौन है, पर एक दिन के लिए इतने झटके काफी हैं। सही है। ठीक है, तो बताओ, तुम्हें एडा के बारे में कब से पता है? एक डॉक्टर को जानता हूं, उसने कॉल किया था। मतलब मुझसे पहले से? ये देखो जरा।
ये क्या अजीब सी राइटिंग है। चाइनीज है। हाँ ठीक है, तो क्या है ये? बुरी खबर? क्या पता। अरे मैं तो इधर हूँ। पता था। एंजल्स ऑफ रेट्रिब्यूशन। हाँ, जो खत भेजा था उसे जला दो। मैं जला चुका हूं। अरे मैं तो इधर हूँ। तेरी मम्मा को ही पता था। इसे देखो टॉम, हमारे भाई को लगी हुई। उसने अपनी पहली गोली खाई ली। कोई मेरी बात नहीं सुनता। लो इसे मुझे दो, उसके लिए संभाल के रखूंगा। मेरी पहली गोली भी मेरे पास है। आथर, तुम हमारे साथियों को वापस अंदर बुला सकते हो। तुम कहां जा रहे हो टॉमी? ब्रिटिश स्टॉक एक्सचेंज में जो बड़ा नुकसान हुआ है, ये हमारी अर्थव्यवस्था को कुछ समय तक चोट पहुंचाएगा। इसलिए मेरी ट्रेड यूनियन से गुजारिश है कि वो समझदारी से काम लें। अगले कुछ महीनों में इस महान देश को दोबारा खड़ा करने की कोशिश में उनकी फ्लेक्सिबिलिटी और सहयोग की सख्त जरूरत होगी। मिस्टर थॉमस शेल्बी। शुक्रिया मिस्टर स्पीकर। तो मेरे माननीय मित्र ने, एपिंग के मेंबर ने कहा है कि हादसे के बाद ट्रेड यूनियन के मेंबर्स और ज्यादा फ्लेक्सिबल हो अपना फर्ज अदा करने में। दरअसल उनका मतलब है कि काम करने वाले अपना बोझ खुद ही उठाएं। मोंटे कार्लो का ग्रैंड कैसीनो अगर देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, अगर मुकाबले में किस्मत के वो वहशी खेल हों जो लंदन और न्यूयॉर्क में खेले जाते हैं, और वो गैम्बलर्स महंगे दस्ताने और महंगी टोपियां पहनने वाले अपना दांव हारने के बाद उल्टा मोची से ही पैसा भरने को बोलते हैं। तो साउथ बर्मिंघम और पूरे ग्रेट ब्रिटेन के सभी मोची और सारे मजदूरों की तरफ से मैं सुझाव दूंगा कि वो सभी लोग जिन्होंने अपनी सारी दौलत किस्मत आजमाने में गंवा दी, अपने जूते खुद ही चमकाना सीखें, अपना बोझ खुद ही उठाएं और अपने बिल्स खुद ही भरें। मिस्टर शेल्बी, कहना चाहता हूं कि आपकी स्पीच बहुत पसंद आई मुझे। शानदार अंदाज है आपका। थैंक यू। मैं हूं मोस्ली, ओसवाल्ड मोस्ली। आपको कौन नहीं जानता? मेरी और आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज जुड़ी हुई हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, आप मेरी नजरों में आ चुके हैं। आओ। हाँ, मेरे पास बुरी खबर है मिस्टर शेल्बी। 50,000 तय हुआ था काम पूरा होने के बाद। लंदन एक्सचेंज में मेरी बीवी का और मेरा नुकसान हो गया है। वहां 20 रखे हैं, बाकी के लिए थोड़ा इंतजार करो। कैवलरी? अच्छा, मैंने कैवलरी के इंतजार में बहुत वक्त गुजारा था। एक बार मैंने और मेरे साथियों ने इंतजार किया था 3 दिनों तक, और आखिर में जब कैवलरी आई तो एक ऑफिसर ने, जो एक शानदार सफेद घोड़े पर सवार था, मजाक किया कि हमें देर हो गई, हम पत्ते खेलने में बिजी थे। तो मैंने अपना वेबली रिवॉल्वर निकाला और सीधे उसके सर पे गोली मारी। उसका घोड़ा चुराया, उसकी बुजदिली की रिपोर्ट की, बस एक किस्मत के खेल के लिए।
मेरे लोगों ने जब चाइना टाउन में अपना काम पूरा कर लिया तो उन्होंने वो सारे फोटोज इकट्ठे कर लिए, लेटर्स, चेक्स, जो तुम्हारे लिए परेशानी बन सकते हैं, और अब वो सब मेरे पास महफूज है। तो मंडे को तुम मुझे दोगे पूरे 50,000 पाउंड्स कैश में, नहीं तो मैं तुम्हारे सफेद घोड़े को तुम्हारी नाक के नीचे से चुरा लूंगा। तुम्हारे जैसा आदमी ऐसे ताकत और प्रिविलेज वाली जगह में भरोसे वाली पोजीशन पे पहुंचा कैसे? मेरे जैसा आदमी? मेरे जैसा आदमी? लॉर्ड सकबी, मैंने वो सारी फोटोज देखी हैं। मंडे शेल्बी! माफ करना, देर हो गई एडा। हम होम ऑफिस से ब्रीफिंग्स ले रहे थे। पुलिस को इंडस्ट्रियल एरियाज में हो रहे नुकसान की चिंता है। हाँ सब ठीक है ना? हाँ ठीक हूँ। न्यूयॉर्क में पैसों का नुकसान हुआ है तो ठीक से सोई नहीं। तुम्हारा भाई बिजी है क्या? उसकी 2 मीटिंग्स मिस्टर शाहपुर जी के साथ हुई है। बैटरसी के पुराने कम्युनिस्ट एमपी हैं, और वॉलसॉल में एक पुराना एनार्किस्ट ग्रुप है, उनसे भी मिलना है। और सुनने में आया है कि बस ड्राइवर स्ट्राइक कर रहे हैं नॉटिंघम और डर्बी में, जो 2 कम्युनिस्ट कन्वीनर्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इनकी स्पेशल ब्रांच को कोई जानकारी नहीं है। उसने जेसी ईडन से भी फोन पर बात की है, जो पूरे शहर में वेज कट्स के खिलाफ लड़ाई करने के लिए कमेटी तैयार कर रही है। जब वो उससे मिलेगा तो और बताएगा। बाकी सब इसमें है, नाम और सब कुछ। मैंने सुना आज हाउस में लेबर बेंच ने उसके लिए काफी तालियां बजाई। अगर वो सच कह रहा था तो वो खतरनाक है। तुम स्टाउट पी रही हो एडा? मुझे लगा जिन है। वक्त ही कुछ ऐसा है। तुम्हें लगभग कितने का नुकसान हुआ? चिंता मत करो, टॉमी के पास प्लान है। उसके हिसाब से हम स्टॉक एक्सचेंज के क्रैश होने को अपने फायदे में बदल सकते हैं। वो कहता है कि जब लोग पीछे हटे तो तुम आगे बढ़ो, और कहता है कि लालची लोगों के मुंह पर हम पैसे फेंक सकते हैं। मेरी तरफ से अपने भाई को कहना वो बहुत बढ़िया काम कर रहा है। मुझे पता चला है कि 2 और मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट जो व्हीकल्स और पार्ट्स इंडिया की फौज के लिए हैं उसे मिलने वाले हैं। ओह, आ जाओ। मिस्टर शेल्बी, ये न्यूयॉर्क से आया है। विंस्टन चर्चिल ने भेजा है। उन्होंने कहा वो न्यूयॉर्क में थे और चार्ली चैपलिन के साथ डिनर किया। चैपलिन ने आपका जिक्र किया। तो वो न्यूयॉर्क में है और उन्होंने क्रैश का जिक्र भी नहीं किया? नहीं, हालांकि कल रात बार में मिस्टर चर्चिल के प्राइवेट सेक्रेटरी ने माना कि उन्होंने 2 घंटे के अंदर 75,000 गंवा दिए। और आप, क्या आप पर असर पड़ा मिस्टर शेल्बी? मैं अपने अपार्टमेंट जा रहा हूं। एडम, तुम ताला लगा लो। माफ कीजिए मिस्टर शेल्बी, आपका एक अपॉइंटमेंट और है। आपने खुद ही दिया था, ये पिछले हफ्ते की डायरी में है। एक जर्नलिस्ट है टाइम्स से, वो पहले बर्मिंघम मेल में था। उसने आपको कुछ सवाल भेजे थे, आपने उससे मिलने को कहा था। वो बाहर खड़ा है। हाँ, भेजो उसे। मिस्टर शेल्बी, मिस्टर लेविट, लंदन टाइम्स से। आइए बैठिए। एडम, तुम घर जाओ, मैं बंद कर दूंगा। मिस्टर शेल्बी, आपने पहचाना मुझे? नहीं। एक बार आप स्मॉल हीथ में किंग की फोटो जला रहे थे। लंदन टाइम्स तरक्की कर लिया आपने? आपकी तरह सर, आसान लफ्जों में कहूं तो मैंने आपको सवालों की लिस्ट भेजी थी। हाँ, वो मुझसे खो गई। हाँ, आप बहुत बिजी रहते होंगे। हाँ, बस इतना याद है मुझे कि आपके सवाल मुझे बहुत अच्छे लगे। ओह, अच्छा, सॉरी, ये शुरू करते हैं। अच्छा, तो मिस्टर शेल्बी, ट्रेडिशनली इस देश में प्रिंट जर्नलिस्ट को कोई रुचि नहीं होती पॉलिटिशियंस की निजी जिंदगी में। निजी जिंदगी?
पर आज के इस नए दौर में, खासकर अमेरिका में, जर्नलिस्ट नई शुरुआत कर रहे हैं। तो क्या कहना है? हाँ, कह दूं क्या? अब रीडर्स अब कहने लगे हैं वो अपने प्रतिनिधियों के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं। बिल्कुल, आज के इस नए दौर में। पहले के दौर में इसे असभ्य माना जाता था कि पब्लिक फिगर से ऐसे सवाल पूछे जाएं जो निजी हों या उनके बिजनेस अफेयर्स के बारे में। नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है। मैं सभ्य आदमी नहीं हूं। मिस्टर शेल्बी, जैसे मैंने आपको खत में लिखा था, 10 साल पहले मैं बर्मिंघम इवनिंग मेल का जर्नलिस्ट था, और जाहिर सी बात है उस शहर में काम करते हुए आपका नाम ना पता होना नामुमकिन था। और आपकी रेपुटेशन। तो जब मैंने देखा कि आपने चुनाव जीता है सोशलिस्ट बनके, और आपने भी तो ये कर दिखाया कि एक आम आदमी किस तरह से अपनी जिंदगी को बेहतर कर सकता है। वो अपनी काबिलियत को एक नई दिशा दे सकता है, नए तरीके ढूंढ सकता है और अच्छे नतीजे पा सकता है, अवार्ड्स भी जीत सकता है इंडस्ट्री के लिए। आप ये सब लिख सकते हैं मिस्टर लेविट। मेरा आपके लिए जो सवाल है मिस्टर शेल्बी वो ये है, बुकमेकर से सोशलिस्ट पॉलिटिशियन बनने का सफर धीरे धीरे तय किया या फिर ये सब अचानक से ही हो गया? इसके बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे? आपका ये सवाल सुन के मुझे अच्छी तरह से आपका वो खत याद आ गया, और उस खत में आपने खासतौर पे एक शब्द का इस्तेमाल किया था, बुकमेकर। आप बुकमेकर नहीं थे सर? था, पर मैंने लाइसेंस हासिल किया था 1919 में बेटिंग के लिए, और 1923 से मैंने सारा का सारा पैसा मोटरकार की मैन्युफैक्चरिंग, सेल और एक्सपोर्ट से बनाया था। और जिन भी। और हाल ही में मैंने 3 घर बनाए अनाथ बच्चों के लिए। आप ये सब लिख सकते हैं मिस्टर लेविट। मेरा एक और सवाल है मिस्टर शेल्बी। बर्मिंघम में जब मैं वहां था, एक मेजर कैम्पबेल थे, उनकी लाश पाई गई थी। आपके एक फैमिली मेंबर पर इल्जाम लगा था। अब तुम मुझे जवाब दो, जवाब दो। तुम्हारा अखबार सबसे ज्यादा किस चीज से डरता है? विकास से या क्रांति से? और आखिर तुम्हें क्या तकलीफ है जब मेरे जैसा एक आम आदमी हाउस ऑफ कॉमन्स जैसी जगह पे खड़े होकर अपने दिल से बात करता है? वो क्या चीज है जो तुम्हें इतनी तकलीफ देती है कि तुम मुझे नीचा दिखाना चाह रहे हो? मैं एक खास घटना की बात कर रहा हूं सर। मुझे याद नहीं है, जिसके साथ मेरा कोई लेना देना नहीं था और जिसमें सारी सजाएं खत्म कर दी गई थी। और मुझे याद आया कि तुम्हारा खत मुझे मिला था, और तुम्हारा खत जब मुझे मिला तब मैंने अपने एक साथी से कहा कि इस पे एक छोटी सी रिसर्च की जाए। एक मिनट। तो ये रही। ओह, माइकल लेविट, सही है ना? जी जी। जर्नलिस्ट, कुंवारा, मेड वेल में एक अपार्टमेंट है। एक अपार्टमेंट अंडरग्राउंड स्टेशन के ठीक सामने। कंवारा मोटे अक्षरों में लिखा है। मिस्टर लेविट को पार्क में घूमना पसंद है, कभी कभी अकेले और कभी कभी किसी के साथ, कभी कभार तो आदमियों के साथ। कभी कभार आदमियों के साथ। देखो, मैं पुराने ख्यालों वाला हूं माइकल, और मेरा मानना है कि निजी जिंदगी निजी रहे तो ही अच्छा है। नए जमाने की हर चीज अच्छी नहीं होती है ना। साथ में ये सब भी लिख दो।
अपने इस नोटबुक में। तो अभी नहीं, मैंने उसे नहीं बताया। उसके जानने न जानने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम जो मर्जी वो पिएंगे। ये पुरानी है, भाड़ में जाए। ये हमारे लिए है। आओ बच्चे के नाम पे पीते हैं। पॉली, याद है जब मैं पिछली बार प्रेग्नेंट थी, आप मुझे कार्डिफ लेकर जाने वाली थी ताकि मैं बच्चा गिरा सकूं। और अब इस बार जरा सोचो, बाप डरा हुआ है, भाग गया है, तुम अकेली हो। ओ मेरी जान, बच्चा ब्लैक है, नाजायज है, और ये बर्मिंघम है। पर तुम चिंता मत करो, क्योंकि दुनिया अब बदल चुकी है और बच्चे की आंखें सुनहरी हैं, और तुम रोज उसे आंट पॉली के पास देखभाल के लिए छोड़ोगी। आंट पॉली चाहती हैं तुम उसका नाम एलिजाबेथ रखो। आपको कैसे पता कि वो बच्ची है? क्योंकि मैं पॉली ग्रे हूं। तो लड़की है? हाँ, जो 1930 में पैदा होगी, जब दुनिया अब से और भी बेहतर होगी। हॉलीवुड ऑस्कर की चलती फिरती मिसाल होगी वो। और टॉमी क्या कहेगा? टॉमी को पता है। उसने देखा है कि दुनिया बड़ी है और गोल भी। वो कहता है उससे क्या? टॉमी सही है, पता है ना। अब हम रूल से बहुत ऊपर उठ चुके हैं। हम लोग बहुत आगे निकल चुके हैं ना पॉली? यही तो खूबसूरती है। आ जाओ। हेलो सिरिल, कम से कम तुम तो मुझसे बात कर रहे हो। बाकी सबका आपकी वाइफ ऊपर रूबी के साथ है। पता है फ्रांसिस, अगर आज इस घर में अचानक से चुनाव हो जाए ना, तो मैं नहीं जीतूंगा। उस हालत में भी नहीं अगर मेरे मुकाबले में खुद शैतान हो। आओ, मैं समझ गई। चार्ल्स कहाँ है? चार्ल्स टेबल में है। थैंक यू। आर्थर ने तुम्हें कुछ समझाया? उन्होंने कहा कि ऊपर वाले की इच्छा थी, पर आप ऊपर वाले नहीं हो। नहीं, मैं ऊपर वाला नहीं हूं। अभी तक तो नहीं।
storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. His shadow is cast wherever he stands.